नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान, लोकसभा सांसद अजय टमटा ने प्रचार वाहनों को किया रवाना। पिथौरागढ़ में 22 करोड़ की सौगात, पीएम और सीएम ऑनलाइन जुड़े। नगर पालिका और नगर निगमों का कार्यकाल कल हो रहा खत्म। देहरादून मेयर सुनील उलियाल गामा की अध्यक्षता में आखिरी बोर्ड बैठक, तमाम प्रस्ताव पारित। नवनियुक्त डीजीपी अभिनव कुमार ने संभाली कमान। डीजीपी ने बताई प्राथमिकताएं, कहा अगर कोई हो गड़बड़ तो खुलकर आलोचना कर सकती है मीडिया। खटीमा में अजीबोगरीब मामला, अंतिम संस्कार के 7 दिन बाद मृतक मिला जीवित। नवीन के जिंदा होने की सूचना से घरवालों के उड़े होश, पुलिस मामले की जांच में जुटी। देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता, 10 लाख की चोरी की वारदात का खुलासा। पूर्व ड्राइवर ने की थी वारदात, आरोपी अरेस्ट, माल भी जब्त। सीधा चलते हैं दुबई की ओर, जहां पर पीएम मोदी जन संबोधन कर रहे हैं। सिर्फ मेरा भला हो, ये सोच दुनिया को एक अंधेरे की तरफ ले जाएगी। इस हॉल में बैठा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक राष्ट्राध्यक्ष बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहां आया है। हम में से सभी को अपने दायित्व निभाने ही होंगे। पूरी दुनिया आज हमें देख रही है, इस धरती का भविष्य हमें देख रहा है। हमें सफल होना ही होगा। वी हैव टू बी डिसिसिव। हमें संकल्प लेना होगा कि हर देश अपने लिए जो क्लाइमेट टारगेट तय कर रहा है, जो कमिटमेंट कर रहा है, वो पूरा कर ही दिखाएगा। वी हैव टू वर्क इन यूनिटी। हमें संकल्प लेना होगा कि हम मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, साथ देंगे। हमें ग्लोबल कार्बन बजट में सभी विकासशील देशों को उचित शेयर देना होगा। वी हैव टू बी मोर बैलेंस। हमें यह संकल्प लेना होगा कि एडॉप्शन, मिटिगेशन, क्लाइमेट फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, लॉस एंड डैमेज, इन सब पर संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ें। वी हैव टू बी एम्बिशियस। हमें संकल्प लेना होगा कि एनर्जी ट्रांजिशन जस्ट हो, इंक्लूसिव हो, इक्विटेबल हो। वी हैव टू बी इनोवेटिव। हमें यह संकल्प लेना होगा कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का लगातार विकास करें, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरे देशों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन को सशक्त करें। फ्रेंड, भारत यूएन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज प्रोसेस के प्रति प्रतिबद्ध है। इसलिए आज मैं इस मंच से 2028 में COP 33 2028 में COP 33 समिट को भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव भी रखता हूं। मुझे आशा है कि आने वाले 12 दिनों में ग्लोबल स्टॉक टेक की समीक्षा से हमें सुरक्षित और उज्जवल भविष्य का रास्ता मिलेगा। कल लॉस एंड डैमेज फंड को
ऑपरेशनलाइज करने का जो निर्णय लिया गया है, उससे हम सभी की उम्मीद और बड़ी है। मुझे विश्वास है यूएई की मेजबानी में ये COP28 समिट सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। मैं मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद और संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल हिज एक्सेलेंसी गुटेरेस को मुझे ये विशेष सम्मान देने के लिए विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रुक करते हैं खबरों की ओर। पिथौरागढ़ जनपद के अंतिम छोर पर निवासरत व्यक्तियों को सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत रामलीला मैदान में उक्त कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद लोकसभा अजय टम्टा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रचार वाहनों को रवाना किया और जनपद के विकास हेतु कुल 22 करोड़ 56 लाख रुपए की धनराशि के 8 कार्यों योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे लाभार्थियों और जनप्रतिनिधियों से कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम विकासखंड कार्यालय में विधायक फकीर राम टम्टा के नेतृत्व में हुआ, जिसमें यात्रा वाहन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। बड़ी संख्या में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों ने कार्यक्रम में शिरकत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद को सुना। इस मौके पर विधायक फकीर राम टम्टा और ब्लॉक प्रमुख ने विनीता बाफिला ने भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो विकसित भारत यात्रा जो शुरुआत की है, ये यात्रा हमारे इस देश के अंतिम पंक्ति में बैठा हुए व्यक्ति के विकास के लिए यात्रा चलाई गई है। ये गांव-गांव जाएगी यात्रा और पूरे भारतवर्ष में यात्रा चली है और हमारे जितने भी जो गरीब लोग हैं खास करके उनको इसका बहुत। उत्तराखंड नगर पालिका और नगर निगमों का कार्यकाल आगामी 2 दिसंबर को खत्म हो रहा है, जिसको देखते हुए देहरादून नगर निगम में मेयर सुनील उनियाल गामा की अध्यक्षता में आखिरी बोर्ड बैठक आहूत हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई और तमाम प्रस्ताव पारित किए गए। महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि बोर्ड बैठक में जितने प्रस्ताव आए थे वो सब जनहित के मुद्दों पर आधारित थे। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में जितने भी सम्मानित लोग हैं उनके नाम पर द्वार बनने को लेकर प्रस्ताव पास किए गए हैं। बैठक में आंदोलनकारी स्वर्गीय सुशीला बलूनी के नाम पर किसी मार्ग या पार्क का नाम रखने और मूर्ति लगाने का प्रस्ताव भी शामिल है। बोर्ड बैठक में आज जितने प्रस्ताव आए थे और प्रस्ताव जो है सब जनहित में थे। कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं था जो किसी का व्यक्तिगत था। कोई द्वार के थे, जैसे हमारा गुरु रामराय दरबार का उनके द्वार के थे, उनके नाम के थे। ऐसी हमारे सुशीला बलूनी जी के मूर्ति का था, उनके द्वार का था। ऐसे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, ऐसे हमारे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के शहीद हैं, ऐसे ही हमारे जितने भी इस उत्तराखंड में जो लोग। देहरादून में ओवर स्पीडिंग और रेश ड्राइविंग को रोकने के लिए परिवहन विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा इसको एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहनों को ब्लैक लिस्ट कर वाहन चालक का लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा रहा है। इसी क्रम में परिवहन विभाग ने देहरादून हरिद्वार मार्ग पर ओवर स्पीडिंग करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है। इस दौरान परिवहन विभाग ने रडार स्पीड गन की मदद से करीब 76 वाहनों के चालान काटे। ओवर स्पीडिंग जैसा आपको पता है 50% से अधिक जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें दुर्घटना का मुख्य कारण ओवर स्पीडिंग पाया जा रहा है। तो इस पे हम फोकस कर रहे हैं, एक अभियान के रूप में इसको हम लोग ले रहे हैं
और मेरी चेतावनी भी है या अनुरोध भी आप मान सकते इसको है कि जो लोग ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं उससे बाज आए, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अभी हमने कल देहरादून हरिद्वार मार्ग पे एक अभियान चलाया था ओवर स्पीडिंग का। इसमें 2 टीमें हमारी लगी हुई थी और लगभग 76 चालान हमने किए हैं ओवर स्पीडिंग। एसएससी कार्यालय देहरादून में एसपी सिटी सरिता डोभाल ने प्रेस वार्ता की। थाना राजपुर से संबंधित एक चोरी के मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पैसिफिक गोल्फ निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत की थी। पता चला कि पीड़िता के घर पर पहले ड्राइवर का काम करने वाले ने वारदात की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और चोरी का माल भी बरामद कर लिया, जिसमें ज्वेलरी और फॉरेन करेंसी शामिल है। चोरी के माल की कीमत करीब 10 लाख रुपए है। तारीख को जो वादी हैं उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि वो पैसिफिक गोल्फ में रहते हैं और 26 तारीख को जब अपने घर से बाहर गए हुए थे तो उनके घर में चोरी हो गई थी। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद थाना राजपुर की टीम द्वारा जो है एफर्ट्स किए गए, जो कैमराज हैं उनको देखेगा और इसके अलावा जो वहाँ पर पूर्व में काम करने वाले कर्मचारी थे उन सबका वेरिफिकेशन किया गया। तो उस संबंध में एक संदिग्ध के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि ये पहले वादी के घर में काम करता था, ड्राइवरी का काम करता था और उसके पश्चात कुछ समय पूर्व इसके द्वारा जो है ये नौकरी छोड़ दी गई थी। और उसके बाद जब 26 तारीख को से पता चला कि वादी अपने घर से बाहर गए हुए हैं तो इसके द्वारा इसके घर में घुस करके चोरी की घटना को कारित किया गया। जो हमारी टीम है उसके द्वारा जो अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। वहीं देहरादून पुलिस ने अपनी कुशलता का परिचय दिया है। मात्र शीशे के छोटे टुकड़े से कर बसंत विहार से मिले 2 अज्ञात शवों के मामले का खुलासा कर दिया। कुछ दिन पहले थाना बसंत विहार में 2 अज्ञात शव मिले थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले की जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि दोनों की मृत्यु किसी वाहन के टक्कर लगने से हुई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। मौके से पुलिस को वाहन के शीशे का एक टुकड़ा मिला। पुलिस ने वाहन सर्विस सेंटर मैकेनिक शोरूम में जानकारी की, जिसमें सामने आया कि शीशे का टुकड़ा महिंद्रा कंपनी की बोलेरो गाड़ी का है। इसके बाद पुलिस ने मामले की एक के बाद एक कड़ी सुलझाई। एक वाहन चालक शाहरुख नामक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया। ये 26/11 को दरू चौक बसंत विहार में टी स्टेट पड़ता है। वहाँ पर एक महिला और एक पुरुष की डेड बॉडी गूल में मिली थी सड़क के किनारे। चूँकि जिस परिस्थितियों में शव मिला था सनसनीखेज मामला था, लेकिन कहीं भी इन्वेस्टिगेशन में ऐसे क्लू नहीं आ रहे थे कि जो किसी अन्य साजिश या किसी अन्य अपराध की ओर इंगित करते हो। तो एक डेडिकेटेड टीम हमारी थाने और एसओजी की जो लगातार इसमें लगी हुई थी। और चूंकि सुबह का प्रातः का समय था, कोहरे का समय था, तो कोई फुटेज और कैमरा नहीं मिल रहा था। उस दौरान हमें बहुत सारी ऐसी गाड़ियां मिली और उस गाड़ियों के आधार पर हमने एक एक करके सबको वेरीफाई करना शुरू किया। जो टाटा की जो गाड़ी बता रहे हैं ये सुपर कैरी लोडर था, जो सहारनपुर का था, इसमें शाहरुख वो चला रहा था। और जैसे ही पुलिस ने उसको बुलाया पूछताछ के लिए तो वो फरार भी मतलब गायब हो गया। इसके आधार पर जब उसको पकड़ा गया तो समस्त घटनाक्रम ये निकला कि उसके द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाई जा रही थी सुबह के प्रातः के वक्त, और हल्की धुंध होने के कारण वह दोनों जो पुरुष और महिला को नहीं देख पा रहे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में देवदूत बनकर आई रेंट माइनर्स को प्रदेश कांग्रेस कमेटी सम्मानित करने जा रही है। बता दें कि इस दौरान प्रदेश के कांग्रेस विधायक अपने 1 माह का वेतन और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपनी निजी निधि से रेंट माइनर्स को प्रोत्साहन राशि देंगे। वहीं बता दें कि राज्य सरकार द्वारा रेंट माइनर्स को 50-50 हजार का इनाम दिया गया है, लेकिन अब विपक्षी पार्टी भी रेंट माइनर्स के इस प्रोत्साहन की प्रशंसा कर रही है। विधायकगण अपने 1 महीने की सैलरी और जो पूर्व विधायकगण हैं और हमारे वरिष्ठ नेता हैं वो कुछ धनराशि उपलब्ध कराएंगे, और जिससे जो मूसक जो श्रमिक हैं उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। क्योंकि बहुत ज़रूरी था कि वरुण
अधिकारी नाम का जो नवयुवक था जिसने ये राय दी और जिस पर ये काम हुआ, उसको भी सम्मानित किया जाए, उसका नाम लोगों तक पहुँचे। दुर्भाग्य से अपना जश्न मनाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी मदमस्त हो गई कि जो नवयुवक था जिसने ये सुझाव दिया उसका नाम तक कहीं नहीं आ पाया। तो ये हम लोगों का कर्तव्य है कि हम ऐसे श्रमिकों को, जिन्होंने लोगों की जान बचाई, हमारी कमियों को दूर किया, और ये दिसंबर में देहरादून में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जहां सरकार ने सभी विभागों को कार्य समय से पूर्ण करने के दिशा निर्देश दिए हैं, तो वहीं अब सभी विभाग तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। डोईवाला में जोली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर डोईवाला और देहरादून तक लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है, तो वहीं सभी विभाग दीवारों की साज सज्जा के साथ ही सौंदर्यीकरण में जुटा हुआ है। डोईवाला उप जिलाधिकारी अपर्णा डोडियाल ने एयरपोर्ट से लेकर भानियावाला और डोईवाला तक सभी तैयारियों का जायजा लेते हुए सभी विभागों को कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। हमने फिलहाल इनको आज और कल का टाइम दिया है, जिसमें हम लोग बोर्ड्स चेंज कर रहे हैं, सौंदर्यीकरण का अन्य काम कर रहे हैं और एक सेंट्रल मीडियन तैयार कर रहे हैं। निर्देश यही है कि कल तक मैक्सिमम हमारी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाए। सड़क को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए हाँ, उसमें लगभग पूरा काम हो चुका है। लास्ट का एक फिनिशिंग पैचेस जो बचे हैं उसको आज हम निरीक्षण करके वो ये देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या कमियां हैं, और उसके निरीक्षण में जो भी पाया जा रहा है ऑन द स्पॉट इनको वो रेक्टिफाई करने को बोल रहे हैं। लाल तप्पड़ में स्थित जगन्नाथ विश्व लॉ कॉलेज में दांतों की जांच के लिए मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के साथ ही आसपास के क्षेत्र के लोगों ने अपने दांतों की निःशुल्क जांच करवाई। कॉलेज के निदेशक जयपाल गांधी और कविता नागपाल गांधी ने संयुक्त रूप से मेडिकल कैंप का शुभारंभ करते हुए बताया कि लॉ कॉलेज ने डेंटल कॉलेज माजरी के साथ मिलकर इस निःशुल्क शिविर का आयोजन किया है, ताकि कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ आसपास के ग्रामीण लोगों को इसका लाभ मिल सके। मेडिकल कैंप ने 100 से ज्यादा लोगों ने अपने दांतों की जांच कराई और आगे के उपचार के लिए डॉक्टरों से सलाह ली, ताकि दांतों को सुरक्षित रखा जा सके। आज हम लोगों ने उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के साथ मिलकर जगन्नाथ विश्व कॉलेज में डेंटल चेकअप का कैंप लगाया है। उसमें गांव वालों ने भी और स्टूडेंट ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जी, उत्तरांचल डेंटल कॉलेज से हम लोग आए हुए हैं जो माजरी ग्रांट में है, और आज हम यहाँ पर आए जगन्नाथ विश्व कॉलेज जो है लॉ कॉलेज है वहाँ पर आए हुए हैं। तो नॉर्मल रूटीन डेंटल चेकअप कर रहे हैं, और मतलब बाकी जो भी पेशेंट जो भी आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसी के रिगार्डिंग हम बता रहे हैं। तो कैंप में कुछ एडवांटेजेस है जिस वजह से हम कैंप मतलब यहाँ पर लगा रहे हैं, और बहुत अच्छे से सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर भी, तो अच्छा लग रहा है। खबर रुड़की से है, जहां नंगला इमारती के समीप सहारनपुर से हरिद्वार के लिए जा रही छुटमुलपुर डिपो की बस के सामने चल रहे एक ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे मौके पर ही अफरा तफरी मच गई। वहीं राहगीरों के द्वारा घटना में घायलों को रुड़की सिविल अस्पताल भिजवाया गया, जहां बस चालक की मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर घायल हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद भर्ती किया गया। मेरे पास कुछ घायल आए हैं। मंगलौर हाईवे रोड का ये मामला है। एक बस की भिड़ंत हुई है ट्रक के साथ, और उसमें 3 लोग मेरे पास आए। एक की मौके पर मौत हो चुकी थी, मृत अवस्था में लाया गया, और 2 घायल हैं जिनका हमारे यहाँ इलाज चल रहा है। जो घायल हैं उनकी किस तरह की स्थिति बनी हुई है? अभी स्टेबल है, उनका इलाज चल रहा है, एक्सरे एडवाइस किए गए हैं, एक्सरे कराए जा रहे हैं। सहारनपुर से हरिद्वार जा रही थी हमारी गाड़ी, छुटमुलपुर डिपो रोडवेज। जब हम हाईवे पर चल रहे थे, रुड़की दिल्ली हाईवे पर, तो जब रेलवे लाइन का पुल क्रॉस करते हैं जहाँ, वहाँ जाके एक ट्रक हमारे आगे आगे चल रहा था सिलेंडर से भरा हुआ। उसने अचानक ब्रेक दे दिए। हमारी गाड़ी उसके पीछे चल रही थी, तो पीछे से हमारी गाड़ी उसमें लग गई, जिसमें हमारे ड्राइवर को बहुत चोट आई है, 2 यात्रियों को भी चोट है तो हल्की फुल्की। 2 एक को और भी वो ऊपर चले गए अपने घर, पर 2 को थोड़ी ज़्यादा है। उनको मैं एम्बुलेंस में ले गए, अपने ड्राइवर को भी और उसको, दोनों यात्रियों को लेकर मैं एम्बुलेंस को कॉल करके हॉस्पिटल में लेकर आया हूँ। भगवानपुर के बंजारावाला गांव में खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर किसान जिला प्रशासन के दर दर जाकर फरियाद कर रहे हैं, मगर जिला प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ऐसे आरोप हैं। बता दें कि बंजारावाला गांव के किसानों की श्रेणी 3 के पट्टे पर खनन माफियाओं ने गेहूं की फसल को तहस नहस कर दिया, जिस पर किसान संबंधित अधिकारियों के चक्कर काट कर परेशान हो गए। वहीं मीडिया के सवालों का तहसीलदार साहब के पास कोई जवाब नहीं था और कैमरे के सामने बोलने से स्पष्ट मना कर दिया।
क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि सुगन बदलू के नाम एक पट्टा था, उसके 4 बेटे हैं और सुगन बदलू मर चुका और बेटे जिंदा हैं। और बेटे जो है उस पर अगर अपनी ज़मीन पर गेहूं बो रहे थे, वो बो दिए थे, लेकिन दबंगइयों ने जो है उसे खोद डाला। 21 तारीख से अब तक ज़बरदस्त खोद रहे और ये शिकायत इन बेचारों ने सब जगह कर ली, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर पुलिस आती है तो आज चली गई थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद खनन शुरू कर दिया। मोहन और स्टोन क्रेशर वाले के पास माल जा रहा है उसका। तहसीलदार साहब ने बोला है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी और एक ज्ञापन दे दो। तो क्या लगातार अवैध खनन चल रहा है। ग्राम समाज की भूमि जो है 60-70। चंपावत जिले में स्ट्रिस्क फलों की भरमार हुई है। जिले में स्ट्रिस्क फलों के पेड़ माल्टा, नींबू, संतरे आदि से लदे पड़े हैं। वहीं उद्यान विभाग के द्वारा जिले के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सिट्रस फलों की खरीद की तैयारी शुरू कर ली गई है। शुक्रवार को जिला उद्यान अधिकारी TN पांडे ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जिले के 4 ब्लॉकों में सिट्रस फलों की पैदावार होती है। उद्यान विभाग हर वर्ष सिट्रस फलों की खरीद करता है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष शासन ने माल्टा 8 प्रति किलो और नींबू 5 प्रति किलो का समर्थन मूल्य तय किया था। DHO ने बताया कि इस वर्ष माल्टे का 9 रुपया और नींबू का 6 प्रति किलो समर्थन मूल्य तय कर शासन को भेजा गया है। चंपावत के 4 विकास खंडों में 1107 हेक्टेयर में नींबू प्रजाति यानी बड़ा पहाड़ी नींबू, माल्टा, गलगल का इतने क्षेत्रफल में हमारा उद्यान है और जिसमें 2142 मैट्रिक टन का अनुमानित उत्पादन है। और इसका जो हमने देखा होगा कि हमारे जनपद में माल्टा का बहुत अच्छा उत्पादन होता है और इसके जो रेट थे गत वर्ष हमारे जो समर्थन मूल्य शासन से निर्धारित था, माल्टा के लिए 8 रुपया प्रति किलो और नींबू के लिए 5 रुपया। इस वर्ष 9 रुपया माल्टा का और 6 रुपया नींबू गलगल का रेट शासन को प्रस्तावित किया। खबर उत्तराखंड के खटीमा से है, जहां अपने अंतिम संस्कार के 7वें दिन मृतक जिंदा मिला है। कुछ ऐसा ही वाकया हुआ है उत्तराखंड की सीमांत विधानसभा खटीमा के ग्रामीण क्षेत्र श्रीपुर बिजुआ के रहने वाले नवीन भट्ट के साथ, जो कि बीते 1.5 साल से अपने घर से लापता थे। 7 दिन पूर्व नवीन के पिता धर्मानंद भट्ट को सूचना मिली कि उनके पिता नवीन भट्ट की डेड बॉडी सुशीला तिवारी अस्पताल में है। खबर को सुनकर परिवार में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में परिजन हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचकर नवीन की डेड बॉडी को घर ले आए और पूरे विधि विधान से नवीन का अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं नवीन के भाई को संस्कार के 7वें दिन उसके एक परिचित के द्वारा नवीन के जिंदा होने की सूचना प्राप्त होने पर घर वालों के होश उड़ गए। घर वालों ने वीडियो कॉल के जरिए जब नवीन से बात की तो उसको जिंदा देखा तो फौरन ही नवीन को लेने के लिए कुछ परिजन रुद्रपुर रवाना हो गए और नवीन को लेकर उसके घर श्रीपुर बिजुआ पहुंचे। वहीं नवीन का कहना है कि वो लंबे समय से परिवार से दूर रह रहा था और रुद्रपुर के एक होटल में काम कर रहा था। करता है, फिर उसने इधर उधर करके वीडियो कॉल करी तो इसकी फोटो दिखी, उसमें मैंने कहा नवीन, हाँ कहा। इसने मेरे से पहला इजा कहा, मैंने बाबू तूने क्या हुआ है, तू तो मर गया, हमने तो ये तेरे लड़के की फोटो दी, ऐसे बाल हाल काट के ये घर में बैठे हैं, ऐसे कहा। फिर इसने वो फोन में बात नहीं की, तेरे को पता नहीं था मेरा लड़का कहाँ है, शक्ल कैसी है करके। तो बाबू मैंने कहा वही था, वही शक्ल थी, तब हम लाए, नहीं तो क्यों लाते हम। वो आदमी मेरे को ढूंढने के लिए आए थे, तो ढूंढने के लिए आए तो होटल पे मेरे उस्ताद ने बोला नवीन तेरे को ढूंढने के लिए आ रखे हैं। मैंने कहा कौन? मैंने कहा कोई गलत काम नहीं किया, क्यों आएंगे ढूंढने? तो उनने फिर मेरे को दिखाया, बोला ये फोटो है तो यहाँ है, मैं इसको पहचानता। मैंने कहा इसको मैं पहचानता नहीं, इससे कोई मेरे संबंध नहीं, ताल्लुकात नहीं, तो मैं होटल में काम करता हूँ, इससे क्या मतलब? कह रहे मैंने कहा इसका शरीर वो देखो, मेरा देखो, मैं वही कह के चले गया। फिर उसने मेरे से बोला ये है, फिर मेरे को दिखाया तेरा तो वही घर में संस्कार हो रहा है। तो मैंने फिर मेरी मम्मी से मेरे को वीडियो कॉलिंग करके बात करवाया। फिर मेरे को देखा सर, उसी टाइम मेरे को सूचना मिली, तो फिर मेरी मम्मी लोग। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों को लगातार देखते रहिए जन टीवी।